दोस्तों आज की वीडियो में एक कस्टमाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो कस्टमाइजेशन है हमने किया था, कोटा की पार्टी है जया बुक वर्ल्ड, इनका ये कस्टमाइजेशन का काम किया था। और इनके प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी ये किसी भी सेट को अगर सेल करते हैं तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये डिस्काउंट देना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी भी आइटम के अंदर आप डिस्काउंट लिखते हैं तो वो सभी आइटम्स को नॉर्मली आप सेल करते हो तो सभी के अंदर डिस्काउंट जाने लग जाएगा। दूसरा, आप अगर किसी आइटम्स के अंदर एक एक करके डिस्काउंट लिखते हो तो काफी टाइम आपका चल जाएगा और वो आपके हो जाएगी प्रॉब्लम्स। किताबों के केस में क्या होता है, जब भी आपके पास कोई भी कस्टमर आता है वो सीधा बोलता है भैया क्लास 1 का एक सेट दे दो, तो आप क्या करते हो, सीधा बॉम्ब सेलेक्ट करते हो और बॉम्ब सेलेक्ट करने के बाद एक क्वांटिटी लिखते हो, एंटर करते हो। लेकिन मैंने ये जो इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन का काम कर रखा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी आपने बॉम्ब बनाया है, मैंने यहाँ पे एक बॉम्ब क्रिएट किया। बॉम्ब इस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके अंदर क्लास 1 के अंदर जो जो भी आइटम्स लगते हैं, जैसे नोटबुक है, मीडियम नोटबुक है, स्मॉल नोटबुक है, पेन है, रजिस्टर है, शॉर्पनर है, स्टेपलर है, ये सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। आपके केस में जो भी चीजें आप एक क्लास 1 के साथ जो भी देना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में मेरे सामने एक एड ऑन खुलता है। ये एड ऑन कस्टमाइजेशन के थ्रू बनता है, ऐसे जनरली आप लोगों के सामने इस तरह का फंक्शंस नहीं आएगा। ये एड ऑन का काम क्या है कि एक तो जो आपके प्रॉब्लम आती है कि हमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं उसके अंदर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ये एड ऑन जो खुलेगा, इसमें सीरियल नंबर रहेगा, आइटम का नाम रहेगा, यहाँ पे आप डिस्काउंट लिख सकते हो। जो आपकी बुक्स है, बुक्स के अंदर आप कोई भी डिस्काउंट नहीं काटना चाहते। और ये जो स्टेशनरी जो प्रोडक्ट है, मैंने सभी के अंदर डिफरेंस डिस्काउंट में काटना चाहता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अभी कुछ लोगों के माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा, इस एड ऑन की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई, इस एड ऑन को बनवाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है। तो दोस्तों, एक जनरली काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भी कोई भी आइटम्स को आप यहाँ पे बनाते हो तो इसके अंदर भी आप डाल सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस जो है, जब भी आप इस नोटबुक को सभी कस्टमर्स को आप सेल करोगे तो सभी के लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जब भी हमने जो बॉम्ब बना रखा है उसको सेल करते हैं उसी टाइम पे डिस्काउंट जाना चाहिए, नॉर्मल केस में डिस्काउंट नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम मैंने इसी तरीके से बनाया है और एक बिल मैं आपके लिए बना के बताता हूँ। नॉर्मल केस में भी मैं आपके लिए बताऊंगा और बॉम्ब के केस में भी मैं आपके लिए बताऊंगा वर्क कैसे करता है। और जरूरी नहीं है ये बुक्स के अंदर, जब भी आप लोग जैसे कुछ भी ऐसे कॉम्बो चीजें रहती हैं, जैसे 4 चीजें 5 चीजें मिला के अगर कोई पर्सन लेता है तो उनके लिए आप लोग कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी मैं आपके लिए बताऊंगा। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे मैंने सेल्स पे क्लिक किया, कोई कस्टमर मेरे पास आया और कस्टमर ने बोला जी क्लास 1 का एक सेट दे दो। यहाँ से मैंने F4 प्रेस किया, बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक किया, यहाँ पे बॉम्ब सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक क्वांटिटी डाली। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मैंने जो बॉम्ब बना रखा है, बॉम्ब के अंदर जो डिस्काउंट जो डिसाइड किया था उसी के बेस पे यहाँ पे डिस्काउंट कट रहा है। यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल आइटम्स लेता हूँ। देखो यहाँ से मैंने इस बिल को सेव किया। अभी आपका इसमें कुछ भी टाइम नहीं जाएगा, आपने सिंपल F4 प्रेस किया और बॉम्ब के अंदर जो आपने डिस्काउंट डाल रखा है उसी के बेस पे ये बिल आपका जनरेट हो गया। स्टेशनरी के आइटम में आप हो सकता है आपके पास नोटबुक है, 1-2% डिस्काउंट देना चाहते हो आप, या फिर 5% देना चाहते हो या 10% देना चाहते हो, तो आप लोग बॉम्ब के अंदर ही डिसाइड कर सकते हो। नॉर्मल केस में आप लोग नहीं कर सकते। नॉर्मल केस में आप लोग क्या करोगे, अगर डिस्काउंट काटोगे तो सभी आइटम्स पे काट दोगे। अगर आप आइटम मास्टर के अंदर आप लिखते हैं तो आइटम मास्टर के अंदर आप नॉर्मल भी अगर बिल बनाते हैं तो उस केस में भी ये डिस्काउंट काटने लग जाएगा सिस्टम। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नॉर्मल प्रोसेस में भी मैं आपके लिए बिल बना के बताता हूँ। यहाँ पे वापस से मैंने कोई भी एक बुक सेलेक्ट करी, यहाँ पे कोई डिस्काउंट कटा है, नहीं कटा, लेकिन आप बॉम्ब सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर डिस्काउंट जरूर कटेगा। ऐसे ही मैं आपके लिए एक चीज बताता हूँ, एक्सेल में लेके चलता हूँ। यहाँ पर जैसे आपके किसी भी चीज का काम है,
हो सकता है आपके पास किराने का काम हो, या फिर और कोई ऐसे पार्ट्स का काम हो, या फिर और कोई ऐसी वैरायटी हो जिसका आप एक पैकेज बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आइटम, 2 आइटम, 3, यहाँ पे जैसे कोई किराना वाला जो कस्टमर्स है वो चाहता है कि जैसे यहाँ पे काजू सेलेक्ट किया मैंने, बादाम सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 2 आइटम सेलेक्ट किया। 2 आइटम का एक कॉम्बो बनाना चाहता हूँ। जैसे अगर 1 किलो लेता है, ये 1 किलो लेता है, तो इसका जो डिस्काउंट है, सपोज करो इसकी 800 रुपये रेट है, इसकी भी 800 रुपये रेट में डालता हूँ। तो यहाँ पर अगर जो भी आपका कस्टमर से 1-1 किलो अगर दोनों आइटम लेते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एड ऑन के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो। और भी कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इस तरीके से खुद से आप कॉम्बो बना सकते हो, ताकि कस्टमर आराम से उस प्रोडक्ट को ले सके। एडिशनल डिस्काउंट आप दे सकते हैं। काफी लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ये जो डिस्काउंट का ऑप्शन दे रखा है, यहीं पे मैं डिस्काउंट कार्ड देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डिस्काउंट को सेव करता हूँ, यहाँ से मैं अगर दोबारा से बिल बनाता हूँ, हर केस में ये सभी में 10% डिस्काउंट काटने लग जाएगा। लेकिन ये आपके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप नॉर्मल केस में नॉर्मल आइटमों पे आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते, ओनली जो आपसे बुक्स का जो सेट लिया है उनके लिए स्पेशली डिस्काउंट आप देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो इस तरीके से एड ऑन बनवा सकते हो। आपको जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा कि ये जो बॉम के अंदर मैंने कस्टमाइजेशन किया है, बाकी जहां पर भी जिस केस में भी आप जैसे सेल में, परचेज में, सेल रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, पेमेंट के एंट्री में, आउटस्टैंडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक में, जिस जगह भी आप चाहते हो कि हमारे को यहाँ पे तकलीफ होती है, तो उसका आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। और कस्टमाइजेशन चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने एक एड ऑन खुलेगा, इसमें मैं इंफॉर्मेशन भर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 10% कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 10% कर दिया। अब जब भी मैं सेल्स का बिल बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे दोबारा से एक बिल और भी मैं बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया, नरेंद्र कुमार, F4 सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो मैंने डिस्काउंट बढ़ाया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ गया। अलग अलग आइटम में आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और इस बॉम का इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके बिजनेस में भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ भी कस्टमाइजेशन का काम करा सकते हैं। जैसे कोई एड ऑन आपको बनवाना है, वैलिडेशन बनवाना है, रिपोर्ट बनवाना है, या फिर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीजें डेवलप करा सकते हैं। और ये चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।